माई सेल्फ डॉक्टर गोदा अबू फिजियोथेरेपिस्ट। मैं अरुणाचल का फिजियोथेरेपिस्ट है। और ये आपका जीएस तातुंग तादे, डॉक्टर तातुंग तादे। तो ये आज एक्चुअली ब्रीफिंग करने का नौबत आ गया। एक्चुअली हम लोग आना नहीं चाहिए था। बीइंग ए हम्बल प्रोफेशन, हम लोग कभी आना नहीं चाहिए था और इंटरेस्ट भी नहीं है ऐसे में आने के लिए ना। तो इसलिए ये ब्रीफिंग जो क्यों हुआ है बोलने से थोड़ा आप लोग को समझा देगा, क्योंकि चीज़ जो ऐसा है कि कल आपका ट्रिम्स में जो ये मीडिया ब्रीफिंग हुआ है, तो मीडिया ब्रीफिंग में क्या हुआ है बोलने से वो लोग जो पीजीओ को ऐड कर दिया उसमें, जबकि हम लोग जो सोचता था कि ये बात कभी मत निकलो बोल के, बिकॉज दिस इज़ नेशनल इशू जो अभी बाहर में चल रहा है। तो हम लोग का यहाँ में भी मीडिया लोग को उतना मालूम नहीं है कि जो बाहर में चल रहा है बोल के ना। तो जैसे अभी एनकेप लोग बता दिया, ये DGHS ना, डायरेक्टर ऑफ जनरल हेल्थ साइंस से हम लोग को लेटर आया था। तो उसमें वो लोग जो विड्रॉ करो बोल, अरे वो जो हम लोग को डॉक्टर मत लिखो बोला था, लेकिन डेथ हैज़ बीन विड्रॉन ना। तो इसका चलते ये जो हर जगह ट्रेंडिंग चल रहा था, तो इसमें हम लोग ऐसे हो गए कि जब कल सुना और अपना प्रोफेशनल के बारे में ऐसे बोल रहा है बोल के, तब चोट लगा दिल में। इसलिए दैट्स फॉर पीजीओ ऑल्सो, फॉर ऑल द पेशेंट और पब्लिक के लिए बहुत हैम्पर हो जाता है कोई चीज़ जो, इसलिए इसको ब्रीफ करने आया है। तो सबसे पहले मैं आपका व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देगा। मैं आपका आसान भाषा में बोलूँगा ताकि जनरल पब्लिक लोग समझ पाए ना। तो फिजियो ऐसा है कि वी डू ट्रीटमेंट इन फिजिकल वे। हम लोग का अपना फिजिकल वे से हम लोग ट्रीटमेंट करता है। जैसे कि हम लोग अपना जो भी बायोमैकेनिक्स यूज़ करता है बाय स्टडिंग आपका मसल्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकली ना। तो चीज़ ऐसा है, इसमें हम लोग का ये जो आपका इलेक्ट्रिक मोडालिटीज़ भी यूज़ करता है और हर चीज़ यहाँ घुस जाता है। तो ये ऐसे बन के आपका फिजियो बहुत वास्ट है, जो कि हम लोग का अरुणाचल में हम लोग को देखने नहीं मिलता है। एक्चुअली व्हाट इज़ फिजियोथेरेपी हम लोग को देखने नहीं मिलता है। तो इसको मैं अभी विस्तार में बता देगा, क्योंकि एक अवेयरनेस भी हो जाएगा ताकि पब्लिक को स्पेशली ना। तो इसमें जो फिजियो को लेके डॉक्टर लिखो नहीं लिखो ये बहुत सालों से चल के आ रहा है, सिंस मैनी डिकेड्स। क्यों प्रॉब्लम आता है उसको भी मालूम नहीं है। कौन करता है वो तो मालूम होता होगा। हु आर वाचिंग दिस दे विल बी नोइंग कौन लाता है। कोई आपका आपका कोई दूसरा लाता नहीं। एक ही प्रॉब्लम को एक ही चीज़ बार बार होते रहता है। तो इसको हम लोग कभी मीडिया ब्रीफ करने मन नहीं होता है। और दिस शुड बी अंडरस्टैंड बाय ऑल द मेडिकल पैटर्निटीज़ ना। कोई भी प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, नर्स हो, एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, जो भी हो, अपना अपना ड्यूटी। Everyone should respect their professions and others too. That's ethics in our profession. इसलिए लेकिन मैं इसको आपको विस्तार से बता देगा। और एक पॉइंट भी है, अवेयरनेस का टाइप भी हो जाएगा। तो मेडिकल सिलेबस में जब देखता है तो वी स्टडी ए लॉट, बहुत पढ़ाई किया। इट टेक अस अप्रोक्सीमेटली, इफ यू कंप्लीट PhD इट टेक अस 10 years, बट फॉर मी इट टेकन एटलीस्ट 7 to 8 years। मास्टर करना पड़ता है। मैं ऑर्थोपेडिक्स में मास्टर किया जैसे एग्जाम्पल ना। तो इसलिए इसका बहुत सा वास्ट है आपका। ये इसको मैं बताऊंगा। सिलेबस में एवरीथिंग वी कवर्ड, बट वी प्रैक्टिस ओनली फिजिकल प्रोटोकॉल्स। जो हम लोग को फिजिकल ट्रीटमेंट देना है हम उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड वी डोंट यूज़ एनी मेडिसिन एट ऑल। एंड मैं ये आप लोग को बताता हूँ कि कोई भी फिजियो अगर मेडिसिन देता है तो वो गलत होता है, लेकिन हम लोग ने मेडिसिन भी कभी नहीं देता है। एंड देयर इज़ नो वे ऑफ आर्गुइंग और टू बोल डिफेम करना कि अब फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर क्यों लिख सकता है बोल के ना। तो ये था डिपार्टमेंट में जब डिफाइन करेगा। इसमें जो बहुत से डिपार्टमेंट आ गया, बहुत लोग कंफ्यूज होता है, इवन पब्लिक टू, क्योंकि पब्लिक को कोई मेडिकल में बताता नहीं है। बहुत सालों से चल के आ रहा है कि फिजियोथेरेपी मालिश करता है, क्या करता है ऐसे बोल के। इट्स टोटली रॉन्ग वन। ओके, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होने के लिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हम लोग का ये फिजियोथेरेपी जो बहुत वास्ट है, हम लोग ही कवर नहीं कर पाता है। आपका इसमें जो बैचलर का बाद आपका मास्टर्स आ जाता है, जैसा कि मास्टर्स इन ऑर्थोपेडिक, न्यूरो, ऑर्थो, कार्डियो, गायनी,
जीडेट्रिक पीडियाट्रिक स्पोर्ट्स इवन ना, तो इसमें पूरा आ जाता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। सो इसमें अपटिकर है। और डिपार्टमेंट में जब बोलता है तो इट्स इंडिपेंडेंट, हम लोग इंडिपेंडेंटली हर वक्त काम कर सकता है बोल के, ये हम लोग को आपका एनकेप का ये डिफाइन किया एनकेप ने ना। तो जैसा कि हम लोग का पब्लिक को यहाँ में देखने नहीं मिलता है व्हाट इज़ फिजियोथेरेपिस्ट, बहुत दुखी भी लगता है। हम लोग बाहर में फिजियोथेरेपिस्ट इतना मेहनत से करके आया है, हम लोग को इवन अपना बस्ती में भी रिकॉग्नाइज नहीं होता है, अपना इवन फैमिली में भी। बट थ्रू दिस मीडिया ब्रीफिंग आई वांट टू टेल कि फिजियोथेरेपी असली में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपका मेडिकल में, जो कोई बताता भी नहीं। तो इसको शायद हम लोग को क्यों नहीं मिलता है बोलने से, हम लोग का इतना बड़ा ट्रिम्स हॉस्पिटल हो गया, वहाँ अब रिसेंटली आईसीयू खुला होगा आई थिंक ना, तो आईसीयू में काम करता है। फॉर थेरेपिस्ट देयर इज आईटीयू भी बोल के होता है, हाँ एसडीयू भी बोल के होता है। आईटीयू माने कि इंटेंसिव थेरेपी यूनिट बोलता है। तो उसमें प्रोटोकॉल बहुत होके बहुत काम आता है ये। जैसा कि अभी हम लोग का अरुणाचल में फिजियो का इतना इम्पोर्टेंस बढ़ गया कि अभी हर स्पोर्ट्स में फिजियोथेरेपिस्ट ही डिमांड, ये डिमांड है बोल के हमको मालूम है, क्योंकि बिंग ए प्रेसिडेंट हमको हर वक्त कॉल आता है आपका स्पोर्ट्स का होने से भी, कुछ होने से भी। हम लोग का यहाँ में ऐसा कैपेबल नहीं होता है, बिकॉज हम लोग को इनकरेज नहीं करता है इवन स्टूडेंट लोग को, अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं ना। तो इसलिए ये बताना पड़ रहा है, क्योंकि कल का एक छोटा सा वर्ड जो सबको डिलेमा में कर दिया, कंफ्यूज करा दिया पेशेंट को भी। इवन पेशेंट को क्यों कंफ्यूज कर दिया बोलने से, पेशेंट दे देमसेल्फ कॉल अस डॉक्टर, वी डोंट कि हमको डॉक्टर बोलो, कभी नहीं आया फिजियोथेरेपिस्ट। बट द वे ऑफ ट्रीटमेंट, इतना तकलीफ होता है एक फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए। तो इसलिए मैं एक बिंग ए प्रेसिडेंट में फिजियोथेरेपिस्ट, मेरा स्टेट का या इंडिया का कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट सब का थ्रू में कल का इसको मैं कंडेम करता है। तो अभी आप लोग डॉक्टर का बारे बोला है, कल आप लोग का शायद मीडिया में आप लोग भी केयरलेस छोड़ दिया होगा, क्योंकि वो फिजियोथेरेपिस्ट को ये सब को क्योंकि कोई केयर नहीं करता है, तो बोल दिया तो सुन लेगा बोल के ना। तो इसमें जब हम लोग इसका डेप्थ गया है, इट्स नॉट फर्स्ट टाइम कि फिजियोथेरेपिस्ट को बोला है कि आप लोग डॉक्टर ने, ये फर्स्ट टाइम नहीं बोल रहा है, इट्स मीन्स सिंस मेनी टाइम्स। हर चीज़ में फिजियोथेरेपिस्ट को ये प्रॉब्लम आ जाता है। इवन एक फिजियोथेरेपिस्ट को आपका क्लिनिक खुलने के लिए भी प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि बेचारा फिजियोथेरेपिस्ट लोग डॉक्टर लिख देता है, डॉक्टर हम नहीं लिखता है, हमको गाइड करने वाला हम लोग का सेंटर में भी है। तो वी हैव एसोसिएशन आईएपी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। अभी एनकेप भी खुला कर दिया 2021 एनकेप, उसमें भी खुला है। बट वाई दिस ऑब्स्ट्रक्शन, फिजियोथेरेपिस्ट को डिफेम करना अच्छा नहीं, इट्स ए नोबल प्रोफेशन, बहुत काम करता है, बहुत मेहनत है। हम पर्सनली बोलता है, मैं 10 साल हो गया फिजियोथेरेपी कर करके, एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को कितना तकलीफ होता है, ज़बरदस्ती ठीक करना है। पेशेंट लोग आपका उम्मीद पे बोलता है, हम कितना कराया, कितना बैक पेन पेशेंट आता है, मैं हर चीज़ करके देख चुका है, लास्ट आप पे बोल। देयर इज़ नथिंग टू से, एवरीवन शुड प्रैक्टिस देयर ओन प्रोफेशनल्स का इथिक्स को हमको मेंटेन करना है ना। तो ये आरटीआई भी हम लोग का पास है, आप लोग मीडिया वाला जैसा भी रख लीजिए ना, क्योंकि फिर से फ्यूचर में यही क्वेश्चन के लिए फिर से कौन आते रहेगा ये सबको डील करने के लिए। वी हैव आरटीआई, एंड आरटीआई में यहाँ में ऑलरेडी मेंशन दैट फिजियोथेरेपिस्ट कैन यूज, वो लोग डॉक्टर यूज़ कर सकता है, बट एट सफिक्स लास्ट में आप पीटी लिखना है, क्योंकि पीटी आपका डेजिग्नेशन है, आपका साइन है, यू शुड यूज पीटी। ओके, तो ट्रीटमेंट को आप लोग मैं ये इसका माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि ये ट्रीटमेंट जो कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, क्यों कंफ्यूज हो जाता है बोलने, शायद हमको पता नहीं है। इतना फिजियो लोग का कंप्लेन को जब देखता है तो हम फिजियोथेरेपिस्ट है ना, आप लोग भी मानता होगा, सब लोग मानेगा, आपका पब्लिक लोग भी जो हमको देख रहे, वी आर फिजियोथेरेपिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट कराना मेरा काम है, इट्स द वर्क ऑफ फिजियोस। तो इसमें क्या होता है कि मेडिकल में कंफ्यूज करा देता है वो लोग। जब फिजियोथेरेपिस्ट का IFT 10 को कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखना शुरू कर दिया, एक्सरसाइज को भी इवन बताना शुरू कर देता है, पेशेंट उसका एक्सरसाइज को देखेगा कि हमारा एक्सरसाइज को सुनेगा। चीज़ जो ये है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है।
तो पेशेंट को इसमें कंफ्यूज कर सकता है। आप लो बैक पेन है या आप कुछ भी प्रॉब्लम हो, पेशेंट को प्लीज़ मेरा तरफ से एक रिक्वेस्ट है, यूट्यूब में देख के एक्सरसाइज कर लो मत बोलिए ना। पेशेंट का सवाल है, पेशेंट का हर चीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग देखता है एक पेशेंट जब हर चीज़ को घूम घूम के, यहाँ घूम घूम के नहीं होता है, डिब्रूगढ़ जाता है नहीं होता है, इवन बालीपारा जाता है, हरदी को पुताने वाला ठीक करता है, लोकल मालिश करता है, पूजा करता है। अरे पेशेंट, हमेशा पेशेंट को केयर करके रखिए। और मेरा ये है कि पेशेंट को प्लीज़ कंफ्यूज मत कराए। लेट अस डू आवर वर्क। कोई एक्सरसाइज कराना है तो फिजियोथेरेपिस्ट का काम है, वो सिखा देगा, ऐसे बोल दीजिए। इसमें कंफ्यूज मत कराए, नहीं तो हम लोग का पास बहुत सा लोग आ जाता है। वी हैव लॉट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शंस जहाँ में वो लोग लिख देता है कि ये करो, वो करो, IFT करो, ये एक्सरसाइज करो बोल के। तो पेशेंट को इसमें प्रॉब्लम नहीं होना, ये मेरा तरफ से एक रिक्वेस्ट है। टू हुम एवर इट मे बी ना, कोई भी मेडिकल का कुछ है, आई एम नॉट टेकिंग स्पेसिफिक वन, तो इस ऐसे कीजिए। और ये आप लोग अरुणाचल में देख रहा होगा कितना पेशेंट है आजकल हर जगह में। आजकल ऐसे हो गया कि पेशेंट ही पेशेंट हर घर में देखेगा, स्ट्रोक पेशेंट, ऑटिज्म पेशेंट, CP चाइल्ड पेशेंट, एवरीथिंग। तो ये सब को हम लोग को पीजीओ का बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम लोग का ट्रिम्स में पीजीओ जो डिपार्टमेंट ही नहीं है एक्चुअली ना। इसको आप मीडिया वाला लोग थोड़ा नोट कर लीजिए, बिकॉज देयर इज़ नो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट, राइट? दिट्स वर्क अंडर PMR आई थिंक सो। तो PMR में तो फिजियोथेरेपिस्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे आप लोग को बोला है फिजियोथेरेपिस्ट ऑर्थो में ज़रूरी है, न्यूरो में ज़रूरी है ना। आप लोग मालूम हो, आप लोग का माध्यम से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग ने DHS को बहुत बार मिल चुका है। मिलने की कोशिश, मिलता ही नहीं है, 6 महीना हो गया चीज़ जो, लेकिन भी अपना मेहनत करता है ताकि कल अच्छा हो बोल के ना। तो कल का चीज़ को बोलेगा, स्पेशली तो पॉइंट आ रहा है मेरा डॉक्टर इंसिंग सर को। ही इज़ ए कार्डियोलॉजिस्ट ना, और आई थिंक प्रेसिडेंट है और सीनियर कंसल्टेंट भी है। तो इसमें शायद सर आप मेरा वर्ड को सुन रहा है तो आप थोड़ा ये इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट दे दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। ये बहुत लोग को सेंटिमेंट लगा है फॉर ऑल द फिजियो पैटर्निटी ना, कि डॉक्टर नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे मत बोले। आप अपना वर्ड को जैसे भी हो थोड़ा रेक्टिफाई कर दीजिए हम लोग को। और ये जो भी होता है आपका थ्रू, वी विल बी गिविंग यू आवर पेपर्स। और शायद पता नहीं कल अचानक में ट्रिम्स में इतना प्रॉब्लम निकल रहा था, तो बात जो कैसे डाइवर्ट हो गया मुझे समझ में नहीं आ गया। फिजियोथेरेपी जो अचानक में कैसे घुस गया बोल के ना, ये चिंताजनक करा दिया हम लोग को एक्चुअली ना। हम लोग इसको शांति से बेच रहा है। आई होप कि ये मैं सोचता हूँ कि कल का ट्रिम्स का इंसिडेंट को शायद डाइवर्ट करने के लिए तो नहीं किया होगा, ऐसे नहीं होने से ठीक है मेरा तरफ से, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ में घुसने का कुछ सवाल नहीं था, लेकिन इसमें कल ब्रीफिंग में घुसा दिया ना। तो इसलिए मेरा सोच है कि फिजियोथेरेपिस्ट को जैसा भी हो आप लोग इंडिपेंडेंट है। जैसे WHO अरे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को बहुत सालों से बोल के दे डिफाइन अस ना कि फिजियोथेरेपिस्ट इंडिपेंडेंट है। आप रिहेब में काम करो, यू कैन डू इन जिम, यू कैन डू इन स्पोर्ट्स, यू कैन डू इन आपका बायोमैकेनिक साइंटिस्ट, एवरीथिंग। फिजियोथेरेपिस्ट एक इंडिपेंडेंट होता है ना, तो उसको थोड़ा ये चलने दीजिए फिजियो को, इसमें आपका प्रॉब्लम मत दीजिए बोल के। और मेरा एक चीज़ है कि इसलिए मैं एक प्रेसिडेंट होने के नाते, बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन, मैं ये बोलता हूँ कि मेरा हर फिजियो को, आज आप ब्रीफिंग में जो भी सुन रहे, मैं ये बोलता है कि प्लीज़ यू राइट डॉक्टर, देयर इज नो इशू। डॉक्टर आप जैसे भी लिखिए, देन यू राइट PT at the suffix. Don't write only doctor. डॉक्टर नेम सफिक्स में जैसे भी PT लगाइए बोल के ना। और मेरा कंक्लूजन ये रहेगा कि वी द मेंबर्स ऑफ ऑल अरुणाचल फिजियोथेरेपिस्ट एसोसिएशन, और मेरा जितना भी अरुणाचल में अभी बहुत से फिजियोस है, वी हैव मोर देन 400 फिजियोस एंड देयर इज लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हु आर स्टडिंग। मैं आप लोग को ये बोलता हूँ कि तो किसी का प्रोपोगेंडा पे मत आइए आप लोग कभी भी। आप लोग अपना
प्रैक्टिस को हमेशा करते रहिए। और एनकेप इज़ देयर आवर हेड, हम लोग सिर्फ एनकेप का बात करेगा, एनकेप का बात सुनेगा। एंड वी आर नॉट अंडर दी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ये आप लोग को बता रहा है कि हम लोग जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में आता ही नहीं है, तो इसलिए ये मेरा कंक्लूजन है। थैंक यू। Hello everyone. Hello all the people of Arunachal Pradesh. First of all, I'd like to introduce myself. Dr. Tatung Thade, physiotherapist. Once again, I want to introduce myself, Dr. Tatung Thade. मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ बोल से? Actually, we are very sad regarding the yesterday press briefing from our senior cardiologist of the TRIMS. I would like to clear one thing. As you had said, आपने कल कहा कि physiotherapists are not a doctor. So regarding this, मैं बताना चाहूँगा, clarify करना चाहूँगा. Currently we have NCAP, National Council of Allied and Science, and we have a body called Arunachal Physiotherapist Association for the state. So currently I'm a designation of the General Secretary in Arunachal Physiotherapist Association. Regarding this dear title, last time also we had got a letter from the DHS on 2023. At that time also we have given reply, proper reply. तो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जब आप क्वेश्चन करते हो और जब आपको आंसर मिलते हैं तो आपका तरफ से एक अप्रूव आना चाहिए कि ये काम हो गया बोल के। द थिंग इज दैट आप चीज़ को कंटिन्यूसली एक ही चीज़ को परेशान करना, एक ही चीज़ को आप टिंगलिंग करना, वो बात नहीं बनती मेरे ख्याल से। अगर आपको इतना इश्यू है, यू हैव रियली हैव प्रॉब्लम विद दिस, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लेट्स हैव अ राउंड टेबल, मिलके हम बात करते हैं विद आवर एनकेप, विद आवर एसोसिएशन। आपके जो अरुणाचल प्रदेश मेडिकल काउंसिल हो गए, आपके जो एसोसिएशन है, हम सब मिलके अगर बात करते हैं रिगार्डिंग दिस कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, प्रॉब्लम क्या है आप लोग के, तो हमारे पास जो काउंसिल है, हमारा एसोसिएशन, हम आप लोग को क्लियरिफाई करना चाहेगा इस चीज़ को। एक बार राउंड टेबल बैठ कर एक बार मिलके हम बात करना चाहेगा इस चीज़ को लेकर। एंड शायद कल का प्रेस ब्रीफिंग देख के मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं आपके कार्डियो डिपार्टमेंट में हो गए, आपके आईसीयू में हो गए, शायद फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होते होंगे। कहीं ना कहीं आपके एनआईसीयू हो गए, न्यूरो आईसीयू, पीडियाट्रिक आईसीयू, शायद आपके वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट नहीं होते होंगे ट्रिम्स में, क्योंकि आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंस है एज अ फिजियोथेरेपिस्ट वर्किंग इन द आईसीयू, वर्किंग इन द न्यूरो आईसीयू, वर्किंग इन द पीडियाट्रिक आईसीयू। आपको इस चीज़ को पता होना है कि कितना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके ये जो नॉलेज था, एक लिमिटेशन था वहाँ पे। आपको कुछ बोलने से पहले, बिफोर ब्रीफिंग और बिफोर सेंडिंग एनी मैसेज टू द पीपल और पब्लिक, you should aware of the all documents, you should aware of the knowledge about the department. कल on 9 आपके जो DGHS से एक लेटर आया कि डॉक्टर टाइटल यूज नहीं कर सकते हैं। Within no time, our council and our department, our Indian Association of Physiotherapists, they have sent a letter to the DGHS. वहाँ पे भेज दिया गया है लेटर को। एंड विदिन नो टाइम, आपके एक नॉलेज के लिए, आपके नॉलेज के मैं बताना चाहूँगा, वो विड्रॉ कर दिया गया था विदिन सेम टाइम। तो शायद आपके साथ वो लेटर नहीं पहुँचा होगा, उसी कारण शायद कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन या मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा आपको। तो मैं क्लियर करना चाहूँगा, DHS हमारा अरुणाचल के DHS हो गए, जितने भी आपके APMC हो गए, और एक बात मैं नेशनल में क्लियर करना चाहूँगा, इंडियन मेडिकल काउंसिल या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, आप जब भी ऐसा लेटर कुछ पास करते हैं, प्लीज़ रिमेंबर वन थिंग, आपके जो नाव है ना, आपके जो बोथ है वो अलग है और हमारा बोथ अलग है। वी आर वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। आपके डिपार्टमेंट अलग है, हमारा डिपार्टमेंट अलग है।
आप समटाइम्स प्रिस्क्रिप्शन कर देते हैं, हमारा एक स्ट्रोक पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन कर देते हैं कि ये 7 डेज में ठीक हो जाएगा बोल के, IFT-10 दे देते हैं. दैट साउंड सो बैड. ये कोई इथिक्स में नहीं आती ये चीज़ हो. सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू ऑल द डिपार्टमेंट इन मेडिकल डिपार्टमेंट अरुणाचल प्रदेश, आप लोग प्रिस्क्रिप्शन को प्लीज़ यूज़ मत कीजिए, हमारे प्रिस्क्रिप्शन को स्पेशली IFT-10 मत कीजिए. और स्पेशली जो एक्सरसाइज आप बताते हो, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, इसके अंदर बहुत डीप होते हैं, काफ़ी बड़ा होते हैं एक्सरसाइज. तो आप बता देते हैं कि पेशेंट को बोल देते हैं कि 3 दिन में ठीक हो जाएगा, 4 दिन में ठीक हो जाएगा. आई डोंट थिंक सो कि स्ट्रोक पेशेंट आपके 1 महीना में ठीक होता है. Many of people aware about this कि stroke patient takes almost 1 year, sometimes more than 1 year. But in your prescription sometimes आप लिख देते हैं कि 1 महीना में ठीक हो जाएगा, 7 days में ठीक हो जाएगा. This is totally not possible from our professionals. ये possible नहीं है. तो मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपका in days to come, I want to repeat again, in days to come, मुझे लगता है ये इश्यू दोबारा रिपीट नहीं होगा. अगर मैं चाहूँगा कि मीडिया पैटर्निटी को एक प्रॉपर उन्हें मैसेज दे दीजिए हमारे साइड से. एक ही जो इशू है उसे कंटिन्यू आप नहीं करने से टिक रहेगा. ऐसे पेरेंटल बॉडी इन अरुणाचल प्रदेश और फिजियोथेरेपिस्ट, मैं चाहूँगा कि आप लोग ये इशू को दोबारा रिपीट मत कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा भी काफ़ी सेंटीमेंट होता है. आप जब रिपीट करते हैं ये चीज़ को दोबारा कि डॉक्टर टाइटल यूज़ नहीं कर सकते हो आप जब लिखते हैं. अगर हमारे एनकेप से बोलने से हम चलो बात कर लेते हैं, पर आपका जो मेडिकल एसोसिएशन आते हैं, तो हम समझ में नहीं आता कि हमारा घर अलग है, आपका घर अलग है. तो आप अपना घर में ध्यान दीजिए ना. आप अपना जो एसोसिएशन उसमें ध्यान दीजिए. किसी के घर में मत जाकिए, किसी के घर में क्या रो मत जाकिए. आप, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे. तो अगेन आई रिक्वेस्ट कि ये चीज़ दोबारा नहीं होने से सही रहेगा. हमारा तरफ से भी आपको रिक्वेस्ट करते हैं, जो आपके DHS है, आपके एसोसिएशन है, आप सबसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ये चीज़ को दोबारा रिपीट मत कीजिए. आपको कुछ इशू है, वी हैव एनकेप, और कुछ इशू है हमारा एसोसिएशन है. प्लीज़ आप मीडिया में जाने से पहले या आप कुछ लेटर फॉरवर्ड करने से पहले हमें इंटीमेट कीजिए. आप लोग हमारा बिना इंटीमेशन का आप कभी कभी लेटर भेज देते हैं, कभी कभी इन्फॉर्म कर देते हैं मीडिया में. दैट साउंड सो बैड. तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप इंटीमेट कीजिए हमें. पर्स कुछ इशू है, वी आर हियर टू टैकल ऑल द इशू ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट. कुछ फिजियोथेरेपिस्ट कुछ करते हैं, वी आर रेडी टू हैंडल एवरीथिंग, वी आर रेडी टू गिव आंसर्स. सो आपको कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज़ कम टू अस, वी आर वेलकम यू. वेलकम करते हैं आपका हर एक क्वेश्चन का. वी आर रेडी टू गिव रिप्लाई, वी आर रेडी टू गिव आंसर्स. Not us only, but we have NCAP also. Currently, थोड़ा पहले जो के चेयरमैन आपको बताया गया है NCAP क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी का रोल क्या है. तो एनी प्रॉब्लम प्लीज कम टू अस, वी वेलकम यू. कुछ क्वेश्चन पूछिए, पर ऐसे प्रेस ब्रीफिंग में मत बोलिए कि फिजियोथेरेपिस्ट आर नॉट डॉक्टर. दिस कहीं ना कहीं ये एक रॉन्ग कंसेप्शन चला जाता है पेशेंट को लेकर. और वी आर हियर फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वी आर हियर फॉर वेलफेयर ऑफ द पेशेंट. हम लोग किसी का पर्सनल इंटरेस्ट, अपना पर्सनल इंटरेस्ट काम नहीं कर रहा है. वी आर हियर फॉर द पेशेंट. आपका भी ड्यूटी है पेशेंट को देखना. आवर ड्यूटी इज ऑल्सो लुक आफ्टर द पेशेंट. तो आप जब ऐसा बोल देते हैं, व्हेन यू से कि फिजियोथेरेपिस्ट आर नॉट डॉक्टर, दैट्स नॉट इफेक्टिंग अस मच, बट मोस्टली इफेक्टिंग टू द पेशेंट. पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है, पेशेंट अफ्रेड टू कम टू अस, उधर जाते हैं हमारे साथ आने के लिए. तो मैं क्लियर करना चाहूँगा, प्लीज़ आप लोग ये डिलेमा और ये कंफ्यूजन आप क्रिएट मत कीजिए. कुछ आपको अगर हमारा डिपार्टमेंट से लेके, हमारा प्रोफेशनल को लेके कंफ्यूजन है, तो प्लीज़ आप लोग आइए, यू आर वेलकम. मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग आइए, हम लोग को क्वेश्चन कीजिए, हमारा एनकेप को क्वेश्चन कीजिए, हमारा एसोसिएशन का क्वेश्चन कीजिए, तब जाके चीज़ क्लियर हो जाएगा. तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच to my president Dr. Goda Abu, and to the respected chairman, जिसे हमने रिक्वेस्ट किया कि एक बार आके आप हमारे प्रोफेशनल के बारे में बता दीजिए, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो वेरी सरप्राइज रिगार्डिंग यस्टरडे प्रेस ब्रीफिंग. तो वो भी इमीडिएटली कल हमें इन्फॉर्म किया कि ऐसा कुछ हो रहा है. हमने भी इमीडिएटली इन्फॉर्म किया. तो उसने विथ काफ़ी रेस्पॉन्स लेके यहाँ पे आया. तो थैंक यू वेरी मच.